आज इंडिया पर आज अमेरिका ने दो ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया को बड़ा झटका लगेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग एक सवाल बार-बार कर रहे थे, जहां दुनिया पूरी तरह ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की चर्चा हो रही है, सोलर एनर्जी की चर्चा हो रही है, लोग लिथियम रिजर्व की बात कर रहे हैं, ईवीज़ की बात कर रहे हैं, अमेरिका लगातार तेल क्यों निकाले चला जा रहा है। आज अमेरिका ने उसका जवाब दे दिया है। आज जवाब दे दिया है कि वो वेनेजुएला के साथ तेल का सौदा क्यों किया। आज वो जवाब दे दिया है कि भारत जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आज उसने डिटेल जानकारी दी है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बिल लाने की तैयारी है और वो बिल ट्रंप ने अपने सांसदों को परमिशन दे दी है कि वो सदन के अंदर पेश कर सकते हैं और उस बिल के लगते ही भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। भारत पर 500% तक टैरिफ। दूसरा, भारत के सौर गठबंधन को, जिसमें 120 देश शामिल हैं, जो भारत ने सोलर अलायंस बनाया था, उससे अमेरिका बाहर निकल गया है। एक साथ इतने बड़े नुकसान भारत को होना, क्या इंपैक्ट है इसका, ना केवल भारत पर बल्कि दुनिया पर, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जिस तब जब से वेनेजुएला से मादुरो को उठाया गया है, तब से इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसलों की बुलंदी अब दुनिया के देशों पर सीधे-सीधे थ्रेट के रूप में देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले इन्होंने ग्रीनलैंड को थ्रेट किया, मेक्सिको को थ्रेट किया, कोलंबिया को थ्रेट किया, क्यूबा को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। इन सब के साथ ये थ्रेट खेल रहे हैं। अमेरिका के द्वारा जितनी भी थ्रेट्स हैं, उन पर हमने ऑलरेडी सेशंस किए हैं। हमने आपको सेशंस में जानकारी दी है कि ईरान को क्या बोला, ग्रीनलैंड को क्या बोला। ऐसे में ये थ्रेट बढ़ते-बढ़ते अब भारत तक आ पहुंची है। भारत तक जो थ्रेट पहुंची है, उसमें 500% टैरिफ की बात की गई थी, जो बहुत पहले की गई थी, उसके लिए अब बिल लाने की मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा, तो 500% तक टैरिफ इन्हें देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दुनिया के 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है। 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे बाहर निकाला गया है, उनमें हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। जिससे बाहर निकलकर ट्रंप ने यह बता दिया कि वो ग्रीन एनर्जी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि सोलर एनर्जी पर काम हो, वो नहीं चाहता कि पर्यावरण संरक्षण हो, वो नहीं चाहता कि दुनिया ये समझे कि आने वाला समय ईवी का है। अगर ट्रंप है, तो आने वाला समय तेल का है और तेल से अगर दुनिया बर्बाद भी होती है, तो अमेरिकियों के लिए उसने ग्रीनलैंड ढूँढ लिया है। अमेरिकियों को ले जाकर वो ग्रीनलैंड पर बसा लेगा, बाकी लोग अपनी जैसी चाहें स्थिति में रहें। अमेरिकियों ने मार्स की तरह ग्रीनलैंड को अपना टारगेट बना लिया है, जहाँ पर खूब पीने का पानी है, बढ़िया ठंड है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से अगर बर्बाद भी होती है, तो पैसे वाले अमेरिकी ग्रीनलैंड जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी गरीबों के लिए अमेरिका चिंता नहीं करेगा। अमेरिका ने साफ-साफ ये कह दिया है। तो आइए इन सब का इंपैक्ट जानेंगे, क्योंकि इन सब इंपैक्ट से भारत के बाजार प्रभावित होंगे। भारत के साथ-साथ ना केवल भारत के बाजार प्रभावित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो भारत का, चीन का, ब्राजील का, इन सब का बाजार हिलेगा। इतना ही नहीं, जब आप सोलर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि आप ग्रीन एनर्जी या फिर आने वाले समय में ईवी के मार्केट को चलने नहीं देंगे और अमेरिका अगर वो बाजार नहीं चलने देगा, तो क्या उसका इंपैक्ट ग्रीन एनर्जी ड्रिवन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर होगा। यानी कुल मिलाकर बाजार पर इसका असर होगा। और जब-जब बाजार के स्टॉक मार्केट प्रभावित होते हैं, या तो क्रिप्टो के बाजार चढ़ते हैं या गोल्ड के बाजार चलते हैं, इन सब की बातें हमने बातें बाजार की पर की हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल, जिस पर लगातार हम क्रिप्टो के रिलेटेड एक पूरी प्रॉपर सीरीज लेकर आए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिन्हें भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है वो जाकर इसे देख सकते हैं। और हाँ, बाजार का असर हो और बाजार के असर से आप भी अगर प्रभावित होकर के स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमने आपके लिए प्रॉपर तरीके का फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का एक कोर्स लाया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर कोर्स लाया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। आपको हम ये जानकारी देंगे, प्रॉपर अनुभव के आधार पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तेल से रिलेटेड चर्चाएं बहुत हुई। तेल से रिलेटेड चर्चाओं में अमेरिका भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने देना चाहता, ये बात जग जाहिर थी। लेकिन सबको एक बार के लिए लगा कि इनका यूक्रेन से प्रेम है, यूक्रेन से रूस युद्ध ना करे, इसलिए ये रोकना चाहते हैं। धीरे धीरे अब ये पर्दा भी हटने लगा है। अमेरिका यूक्रेन से सिंपैथाइज नहीं करता। यूक्रेन को मरने से रोकने के लिए भी वो कोई प्रयास नहीं करना चाहता। वो केवल ये चाहता है कि बाजार में रूस सर्वाइव किया, क्योंकि वो तेल बेच रहा था, तो रूस तेल ना बेचे और तेल बिके तो वो केवल अमेरिका का। बस इसी चाहत में अब वो आगे का खेल कर गया है। आगे के खेल में भारत से कहा गया है कि अगर आप अभी भी रूसी तेल खरीदते हो, चाइना से भी यही कहा गया, ब्राजील से भी यही कहा गया है, तो आपको 500% टैरिफ देना पड़ेगा। आपको याद होगा, जब बाइडेन थे तो भारत तेल इसलिए खरीद पा रहा था क्योंकि भारत बाइडेन को ये समझाने में कामयाब हुआ था कि भारत के लिए कैसे रूसी तेल खरीदना जरूरी है। वैश्विक कीमतों को बेअसर करने के लिए, बढ़ती कीमतों को बेअसर करने के लिए हमें रूस का तेल खरीदना क्यों जरूरी है। लेकिन जब ये आए, तब इन्हें कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने सीधा कहा कि मुझे तेल कंपनियों ने फंड किया है, मैं बढ़िया से तेल कंपनियों के लिए काम इन्होंने सीधा कहा कि मुझे तेल कंपनियों ने फंड किया है, मैं बढ़िया से तेल कंपनियों के लिए काम करूंगा, मैं अमेरिकी तेल बेचूंगा, आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए। रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए फिलहाल इसने यूक्रेन का बहाना लिया था। अगर यूक्रेन ना भी होता, फिर कोई और बहाना लेता, कुल मिलाकर रूस को तेल बेचने से रोकने के लिए कुछ भी करता। ये कोई और बहाना ले सकता था कि रूस ने कभी क्रीमिया पर हमला किया था, ये कर दो। रूस ने कभी चेचन्या विद्रोहियों के साथ ये किया था, ये कर दो। ये कोई भी तरीका ढूंढता। यूक्रेन केवल एक बहाना है। ये कोई भी बहाना करके रूस को तेल बेचने से रोकता, और यही कारण था कि इसने टैरिफ रूपी जो हथियार है वो चलाया और भारत पर 50% टैरिफ लगाए। 25% तो रेसिप्रोकल थे और 25% टैरिफ इसने तेल खरीदने के पनिशमेंट पर लगाए। आपको याद होगा, इसके दो साथी हैं। ये दो साथी लगातार पीछे पड़े हुए हैं। इनके ऊपर मैंने पहले भी, आज से 6 महीने पहले एक सेशन किया था। इन्हीं लोगों ने इसको तब भी सलाह दी थी कि सर, अगर युद्ध रुकवाना चाहते हो तो एक काम करो, 500% टैरिफ लगा दो। इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं ट्रंप के साथ कई रैलियों में। ये व्यक्ति फिर से ट्रंप के साथ नजर आया वेनेजुएला के बाद। ये अमेरिका का एक सीनेटर है। ये लगातार ट्रंप को फ्यूल कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि ये एक बिल लाए, ट्रंप से परमिशन मिले। इसका नाम है लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम नाम का ही ये जो व्यक्ति है ना, ये लगातार एक बिल ड्राफ्ट करने लग रहा है। ये सीनेटर है, सांसद है। जैसे अपने राज्यसभा के जो सांसद होते हैं ना, वैसा एक सांसद है, सीनेटर है ये।
ये एक बिल लेकर आया है। इस बिल को राष्ट्रपति की परमिशन इसने दिलवा ली है और उस परमिशन में ये कहलवा लिया है कि सर मैं चाहता हूं कि आप 500% टैरिफ की परमिशन दें, ताकि रूस, चीन और ब्राजील अगर रूस से तेल खरीदना चाहते हो, बार-बार बोल रहा हूं, भारत, चीन और ब्राजील अगर रूस से तेल खरीदना चाहते हो तो उन्हें 500% टैरिफ देना पड़े। लिंडसे ग्राहम को ये परमिशन कल ट्रंप ने दे दी कि तुम इतना मेरी वाहवाही कर रहे हो। वेलकम मूवी के अंदर वो बिल्लू की तरह से हो कि बता बिल्लू, तो ये बिल्कुल लिंडसे ग्राहम बता बिल्लू हो रखा है कि बता बिल्लू, तो वो बोलता है मेरी एक टांग निकली है, तो ये बोलता है कि ट्रंप ने दुनिया को देखो कैसे सारे युद्धों से बचाया, अगर टैरिफ ना लगाया होता तो इंडिया तेल खरीदना कम नहीं करता। इंडिया को तेल खरीदने से रोकना है तो टैरिफ बढ़ाना होगा। तो बस लिंडसे ग्राहम ने जो ट्रंप को इतने दिन से फ्यूल कर रहा था वो करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक रशियन सैंक्शन बिल नाम से बिल ला रहा है। ये बिल पहले पास होगा सीनेट से, फिर पास होगा बाकी अन्य हाउसेस से, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये कानून बन जाएगा। इसका नाम होगा, इस बिल का नाम सैंक्शन ऑफ रशिया एक्ट 2025, जिसका असर ये होगा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका सामान बेचने पर 500% टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ का